नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी लाइव और एमपी लाइव आपको दिखा रहा है न्यू कोंडली मयूर विहार फेज 3 से। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हमारे बीच में नारी शक्ति और बुजुर्ग और युवा, जैसा कि यहाँ पे इनकी कुछ मांगे हैं और आखिर धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ क्राइम फ्री इंडिया फोर्स संगठन भी सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। तो जानना चाहेंगे कि इनकी मांगे क्या है और किस लिए धरने पर बैठे हुए हैं और कितने दिन से बैठे हुए हैं। जी महोदय, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र डीडा है और हम लगभग 11 दिन से, जब दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है, 240 ठेके दिल्ली में थे, इन्होंने 840 ठेके कर दिए। हर वार्ड में 3-3 ठेके कर दिए। ये रेजिडेंशियल एरिया है सारा। यहाँ पर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री डिलीवरी थी, एक पेटी के साथ एक पेटी डिलीवरी थी। एक किराना मार्केट है। आप अगर किसी भी दुकान पर चले जाओगे तो एक दुकानदार अपनी नई दुकान को खोलने के लिए कितने प्रकार के डिस्काउंट देते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो प्राइवेट ठेके दिए हैं वो दिल्ली की जनता को जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। भाई कोई व्यक्ति फ्री में तो बांटेगा नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे, जिससे कि यहाँ का माहौल खराब हुआ। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, इन्होंने सबसे पहले आके उन लोगों को मना किया कि भाई आप जिस प्रकार का यहाँ वातावरण गंदा कर रहे हैं हम नहीं होने देंगे। फिर हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके समर्थन में पिछले 11 दिन से यहाँ पर बैठे। जैसा कि आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे बीच में यहाँ है नारी शक्ति। जैसा कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, भैया ने बताया एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, लोगों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए यहाँ लोग आपको नुकसान क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि फ्री होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दारू के साथ दारू, तेल करो, आटा करो, ये करो, उससे क्या कि हमारे समाज में जो है जो संदेश जा रहा है वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि दक्षिण दिल्ली में एक 87 साल की महिला का रेप हुआ है। या 27 साल महिला रेप करने के लायक थी क्योंकि उनकी एक वजह थी कि उसको अपनी दारू इकट्ठी करनी थी और एक के साथ एक फ्री है, तो उस चक्कर में उसने उसका बलात्कार किया और फिर उसका मोबाइल चुराया और मोबाइल बेच के उसने वो जो 1 by 1 गेट चल रहा है उस ऑफर का फ़ायदा उठाया। हमारे समाज में क्या, हमारे बच्चों पे, हमारी युवा पीढ़ी पे और हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हमारी बहनों पे हो रहा है, क्योंकि एक के चक्कर में एक के चक्कर लेने के चक्कर में हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं कि भाई अभी ऑफर चल रहा है, अभी ले लेंगे, फिर नहीं मिलेगा। इस समय हमारा जो समाज में संदेश जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और केजरीवाल को ये नीति वापस लेनी पड़ेगी। शराब की भी जो उसने 840 के ठेके खोले हैं वो भी उसे वापस लेने पड़ेंगे और ये एक के ऊपर एक तो उसे वापस लेना, इसलिए हम यहाँ 11 दिन से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। सीधा कहना ये है कि जो केजरीवाल ने ठेका जो खोले हैं उससे महिला उत्पीड़न बढ़ेगा, महिलाओं के साथ मारपीट होती है, लोग शराब दारू पीते हैं। जी, तो क्या इसमें जो चल रहा है तो क्या इसमें शिक्षा में किसी प्रकार का असर पड़ेगा? भैया हमारे पीछे घर है, पार्क में खड़े होकर दारू पीते हैं और बहुत गंदी गंदी गाल देते हैं, बहुत बुरा हाल कर रखा है। हम पीछे रहते हैं और टॉयलेट भी नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको बंद करवा रहे हैं। तो आपकी मांगे क्या रहेंगी जी? मांगे क्या है आपकी? मांगे हमारी है, आबकारी नीति वापस करो और ये जितना भी इन लोगों ने जो वो फैलाया ये ठेके वगैरह खोलने का, इनको बंद करना ही होगा। और अगर ये खोलने हैं तो इन्हें ऑथराइज जगह में खोलने चाहिए। इन्होंने अनऑथराइज जगह खोले हैं, अनऑथराइज जगह में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और जो इनकी नीति है ये बहुत ही बकवास है, बहुत ही समाज को तोड़ने वाली है और समाज के अंदर गहरा क्या कहते हैं बहुत पॉल्यूशन फैलने वाला है। यहाँ पे जो इन्होंने 21 साल उम्र कर दी है 25 साल की वजह, ग्रीन वो पिंक वाइन शॉप खोलनी शुरू कर दी है कि भाई महिला भी वहाँ पर जाकर लाइन में लगी। अरे भैया कुछ तो अच्छा करके जाओ, स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, कोई रोड नहीं बनाई, ये दारू और देनी शुरू कर दी। पानी ठीक से नहीं दे पाए, अस्पताल नहीं बनाए, तो ये दारू का इन्होंने पूरी दिल्ली का तहस करने वाले ये लोग हैं और इसका हम बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे जैसे ये बंद होगा दूसरी जगह जाके हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और वहाँ पे भी हम बंद कराएंगे, पूरी दिल्ली को क्लीन कराएंगे और इसके जो चंगुल में फंसी है दिल्ली उससे हमें मुक्त करा के ही छोड़ रहा है। जब तक नहीं इसको मुक्त कराएंगे जब तक हम पहुँच नहीं बैठेंगे, यही हमारी डिमांड। तो जैसे दिल्ली सरकार ठेके खोलने जा रही है तो इससे क्या असर पड़ने वाला है? गली गली में क्राइम चालू हो गया है। लोग एक के साथ एक फ्री का ऑफर का लाभ उठाने के लिए चैन झपटमारी, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये इस तरह के अपराधों में लोग शामिल हो गए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कमर कस चुके हैं कि दिल्ली को
शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से केजरीवाल ने केवल साल में 3 छुट्टी की है, अब इससे कोई पूछे कि हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का जो त्यौहार होता है वो दिवाली होता है, होली होता है, जन्माष्टमी होता है, इन त्योहारों में भी ठेके खुले रहेंगे तो लोग पी पी करके हुड़दंग मचाएंगे। हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी ठेस पहुंचेगी और दिल्ली का प्रत्येक नागरिक, युवा, बच्चा, बुजुर्ग इस दारू को पी पी के कमज़ोर भी हो जाएंगे। अब उनकी उम्र भी कम हो जाएगी और क्राइम में भी उतर जाएंगे। मैं तो केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जो आप ये बिजली फ्री और बसें फ्री का जो आप नाटक कर रहे हैं, ये पैसा आप दारू में से निकालना चाहते हैं। अब आपकी केवल और केवल आपकी सत्ता बची रहे और सत्ता बची रहने के कारण दिल्ली के नौजवान, दिल्ली के बुजुर्ग वो बेशक चाहे अपनी उम्र कम कर लें, क्राइम में उतर जाएं, माताएं बहनें परेशान रहे, घर में रात और दिन का कलेश रहे। आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल सत्ता हथियाने से और सत्ता पे काबिज बने रहने से आपको मतलब है। आप दिल्ली का विकास नहीं कर रहे हैं। जब से आप बने हैं दिल्ली को 20 साल आप पीछे लेकर के गए हैं और ये जो आपकी आबकारी नीति और जो भी आपकी नीतियाँ हैं ये बहुत ख़राब है। दिल्ली को बहुत पीछे लेकर के जा रही है। दिल्ली का हर युवा बुजुर्ग अपनी उम्र को कम कर रहा है इस नई आबकारी नीति से। मैं केजरीवाल जी आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से आप आए थे इसी तरीके से आप वापस लौट करके जाने वाले हो। समय है, सुधर जाओ, इस आबकारी नीति को वापस लो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपकी ईंट से ईंट बजा देगा और आपको समय से पहले सत्ता से उतार फेंकेगा। जैसा कि आपने सुना, इस प्रकार की नीतियों से, आबकारी नीति जिस प्रकार से दिल्ली सरकार बना रही है उस प्रकार से लगता है कोई बच्चा नहीं रहेगा बगैर नशे के, नशे में डूबा रहेगा और उसकी लाइफ बर्बाद होगी। तो सर जैसे आपका धरना चलना लगभग कितने दिनों से चल रहा है, कब तक रहेगा, कोई इसकी वो है टाइम टेबल? ये धरना आज लगभग 12 दिन हो गए हमारे कंटिन्यू चलते हुए और इसकी कोई लिमिट नहीं। जब तक केजरीवाल जी अपनी आबकारी नीतियों को वापस नहीं लेते और जो उन्होंने किया है दिल्ली की जनता से माफ़ी नहीं मांगते, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी संगठन आए हुए हैं और भी आम कार्यकर्ता भी जुड़ा हुआ है, जब तक हम मानने वाले नहीं। हमारी केजरीवाल जी से बस यही कहना है कि उन्हें शराब नहीं चाहिए, हमें बढ़िया रोड चाहिए, बढ़िया अस्पताल चाहिए, हमारे लिए बढ़िया रहने सहने के लिए चाहिए, हमें बहनों की सुरक्षा चाहिए। केजरीवाल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर महिला ठेके पर दारू लेने के लिए जाएंगी तो हम उनके लिए 30% का डिस्काउंट देंगे। ये कितने शर्म की बात है। जो भारत का दिल है दिल्ली, जहाँ दुनिया में भारत दिल्ली का नाम लिया जाता है, उसे शराब की नगरी बनाने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने दूसरी नीति अपनी लगा दी कि आज उन्होंने कहा है, पहले से कहते आ रहे हैं कि मैं पंजाब को शराब से मुक्त कराऊंगा, नशा मुक्त कराऊंगा, और जो दिल्ली जहां से पूरे भारत का वितरण हो रहा है आज उसमें उन्होंने 200 की जगह 840 ठेके खोलकर इस दिल्ली को शराब नगरी बसा दिया है। और जब तक ये नीति वापस नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने घर से बैठने वाला नहीं है। और मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मैं यहाँ धड़ौली मंडल में रहता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ घुमंतु समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बस हमारी यही है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसने केजरीवाल ने ठगा नहीं। ठग्गू के अगर लड्डू हैं तो केजरीवाल के पास है और किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका खुलकर विरोध करेगी और नारी के सम्मान में जो उन्होंने घोषणा की है कि हम 30% के ठेकों पर जाकर शराब में छूट देंगे, ये बहुत गलत काम किया है। इसे केजरीवाल जी को खामियां भुगतना पड़ेगा। और आने वाला समय केजरीवाल का वो आ रहा है कि वो एक दिन प्रचार के लिए इस दिल्ली राजधानी में आएंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ होगी जानना चाहेंगे, आप दिल्ली सरकार जो अपनी नीतियाँ लेके आ रही है, जो बना रही है, कि आप उनकी नीतियों से संतुष्ट हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं केजरीवाल, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हाजी इरशाद अहमद है, धड़ौली में निवास है मेरा। ये तो भगोड़ा है, यहाँ की पब्लिक को, आवाम को नशे की लत में डाल के भाग जाएगा। इसने अभी 4 दिन पहले खुलासा करा है कि खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मैं। आपने सुना, किसी भाई ने सुना? पता कितनी शर्म की बात है। इसने हिंदुस्तान
भारत बांटने की बात करी है, ये देशद्रोही भी है, देश का गद्दार भी है, पब्लिक का खतवार भी है। ये इसे तो मारने की बात करो, सिर्फ मुझे तो ऑर्डर दो, मैं इसे पीटूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा दिल्ली सरकार की नीतियों से यहाँ लोग कितने गुस्से में और अपने गुस्से को नहीं रोक पा रहे, और यहाँ आंसर को दिया हुआ है और यहाँ किराए की महोदय भी जानना चाहेंगे सर, आप यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं अपनी जनता के माध्यम से, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार की जो नीति है 2021-22 के पता क्या नारे लगे थे ओवैसी के, पहले 272 यहाँ पे इनके जॉब होते थे, जो 872 जॉब में बांट के समझ सकते हो कि 272 879 कितना बड़ा कारण कि जब जैसे संख्या बढ़ी ऐसे कीमतों की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ने से मतलब ये होगा कि हमें सुलभ तरीके से घर के बाहर शराब मिल जाएगी। और पीने की बात, जैसा सब लोगों ने बताया कि क्राइम कितना बढ़ेगा पीने के बाद, जब एज कम होगी तो वो गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी के बाद एक्सीडेंट करेंगे या चोरी करेंगे, शराब पीने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम लोग मतलब इसका विरोध करते हैं, और जो भी यहाँ पे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं या संगठन के लोग बैठे हैं, क्राइम इंडिया फोर्स का उनके लिए खुला समर्थन है, और हम लोग रोजाना आपको आगे समर्थन देते रहेंगे। हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं आपका। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आपने सुना, दिल्ली सरकार जिस प्रकार की नीतियां ला रही है और पिंक ठेके खुलवा रही है और महिलाओं के लिए ऑफर दिया है। सरकार को ऑफर देना था तो कुछ अच्छा ऑफर देते, राशन के लिए ऑफर देते, खाने पीने जो चीज है उन पे, घर के जो खाने की वस्तुएं उन पे ऑफर देते। आखिर ऑफर भी दिया तो किस पे दिया? शराब पे।
पार्टी